आज के वीडियो में हम मानसिक स्वास्थ्य के विषय में बात कर रहे हैं। ये पुस्तक स्वास्थ्य रक्षक है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं, उनका नाम डॉक्टर प्रेमदत्त पांडे है। ये पुस्तक स्पेशली उन युवाओं के लिए लिखा गया है जो अभी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये पुस्तक सभी के लिए उम्र मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। देखिए, ये यहाँ पर हमें कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जिसे हमें समझना पड़ेगा। प्रिय बच्चों, शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा आपको मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, यहाँ पर साफ-साफ देखें तो ये बताया गया है कि आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को, यानी कि मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, आपको अपने फिज़िकल हेल्थ से। क्यों देनी होगी, आगे बताते हैं। यूँ तो अंग्रेज़ी में कहा गया है कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, अर्थात यदि शरीर स्वस्थ हो तो मन भी भला चंगा रहता है। पर इसका कुल मतलब इतना ही है कि यदि आपका शरीर रोगी होगा तो मन भी बेचैन रहेगा। हमारा मतलब दूसरा है। आगे भी बताते हैं कि हमारा मतलब दूसरा है कि यदि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे तो आपके मन में बुरे विचार रहेंगे, तो आपका आचरण भी बुरा हो जाएगा, और जब आचरण बुरा होगा तो देर सवेर आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो ये मेनली आपका कारण हो गया कि क्यों आपको मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए फिज़िकल हेल्थ के मुकाबले। वे बता रहे हैं कि अगर आप अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस नहीं करते हो, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, तो वो अस्वस्थ हो जाएगा, ठीक है? अब जब वो अस्वस्थ हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, तो देखिए समझिए, मन के अनहेल्दी होना, मन का अस्वस्थ होना, इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि आपके मन में बुरे विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हो, किसी भी व्यक्ति को देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो उससे रिलेटेड आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इट्स कॉल्ड द नेगेटिव स्टेट ऑफ योर माइंड, यानी कि आपका मन अस्वस्थ है। और जब ऐसा होगा तो आपके माइंड में जो कुछ भी विचार चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं अभी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आचरण करोगे, तो आचरण भी बुरा हो जाएगा। और जब आचरण बुरा करोगे तो देर सवेर आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। आप स्वास्थ्य के बारे में ये सोचते हो कि चलो ठीक है, स्वास्थ्य कैसे भी बना जाएगा, ठीक है, मुझे कुछ पर्टिकुलर रूटीन फॉलो नहीं करनी है, ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हो, तो आचरण भी बुरा ही करोगे, कुछ चीज़ फॉलो नहीं करोगे, और जब फॉलो नहीं करोगे तो स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं कारण बताया गया है कि क्यों आपको मानसिक स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा। एंड उसके आगे बताते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें मन के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी, मन के कार्यकलाप को समझना होगा। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर बता रहे हैं डॉक्टर प्रेमदत्त पांडे, जो इस पुस्तक के लेखक हैं। बता रहे हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें मन के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी। आजकल हम देखते हैं कि लोग कैलोरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लोग प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, लोग और भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो शरीर को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। आई एग्री विद देयर पॉइंट। बट द थिंग इज़, क्या आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बता रहे हो कि हमें मानसिक स्वास्थ्य कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? खैर, तो हम बात कर रहे हैं मन के विषय में, कि अगर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना है तो हमें मन के विषय में जानना पड़ेगा। अगर हम अगली वीडियो इसी से रिलेटेड लेकर के आएँ, इस पुस्तक से ही रिलेटेड अगर लेकर के आएँ, तो उसमें हम बात करेंगे कि मन होता क्या है और किस तरीके से आप मन के कार्यकलाप, जो कुछ भी चीज़ें हैं, उसे आप समझ सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा-सा संक्षेप में बताना चाहूँ तो ये है कि मन का जो स्वरूप बताया गया है वो आयुर्वेद में, मन मन को आयुर्वेद में एक अणु के समान बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि ये जो मन है ना, समुद्र की जिस तरीके से लहरें उठा करती हैं, तो अगर समुद्र मन मान लो और लहरें जो उठा करती हैं वो विचार मान लो, तो हमारे मन में कई तरह के विचार चला करते हैं, तो वो विचार मन नहीं होते हैं, क्योंकि हमें कभी-कभी लगता है कि जो विचार आ रहे हैं वो मन ही हैं, क्योंकि एक मन ये कहता है तो दूसरा मन ये कहता है, ठीक है? लेकिन ये विचार हैं, मन नहीं है। मन उस समुद्र की तरह है, और लहरें जो उसमें उठ रही है और फिर समाप्त हो जा रही हैं, वे विचार हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मन के विषय में, इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे डिटेल में बताया गया है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम उन सभी चीज़ों को भी कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो का एक ही मैसेज है कि आप शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए, और मेरे जनरेशन के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ दे आर जस्ट गोइंग फॉर जिम, दे आर जस्ट गोइंग एंड जस्ट टेलिंग टू जिम कि ओके आई हैव टू डू दिस थिंग, कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ करना है, जिम जाना है, जिम जाना है। इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स फाइन। आई एम ऑल्सो गोइंग टू जिम आफ्टर सम टाइम, ओके। बट द थिंग इज़, हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि मेन फंडा यही है
अगर एक बार मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया तो हम बच नहीं पाएँगे अपने शारीरिक स्वास्थ्य से, ठीक है? शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होने वाला है। इस वीडियो का एक ही एसेंस है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान दें, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।